जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो इसकी परिभाषा और थोड़ा सा इसके बारे में दिखाएंगे हम आपको। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, आप परिभाषा सुन लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर रॉड मैग्नेट यहाँ पर बनाया है, यानी एक तरीके से क्षण चुंबक। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब अगर चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा देनी है तो एक चुंबक बनाना पड़ेगा आपको, और इसके क्षेत्र में इसका अपना चारों ओर इसका क्या है, क्षेत्र है। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को ले आओ। चलो, जैसे मान लीजिए मैं यहां किसी चुंबक को ले आ रहा हूं। अगर हम इस चुंबक को इसके पास ले आते हैं और ये चुंबक इसको खींचता है, तो जब ये खींचेगा, ये बड़ा वाला चुंबक इस छोटे वाले इस छोटे चुंबक को मैं बाहर से ले आया हूं, इसके क्षेत्र में रख दिया हूं। जैसे ही रखेंगे, ये चुंबक अगर इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा तो ये सीधा जाएगा इसके पास, यहां जाके चिपक जाएगा। और प्रतिकर्षण बल लगाता है तो ये यहीं से इसको धक्का देगा, ये क्षेत्र के बाहर चला जाएगा। दोनों ही बातों से हम परिभाषा दे सकते हैं। अगर ये चुंबक इसके पास जा रहा है तो ये सीधा जाएगा कि टेढ़ा जाएगा, पहले ये से समझ लीजिए। जब भी जाएगा सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि इधर उधर से घूमते हुए जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी जाएगा सीधा जाएगा। तो सीधा जा रहा है, इसके पास जा रहा है, फट से चिपका ले रहा है। तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर एक आप सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा महसूस करिए, खींच लीजिए। और इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखा बोलेंगे। चुंबकीय बल रेखा, जिस रेखा के अंदर से चुंबक इसके पास गया है ना, उसी रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसकी, सुन लीजिए। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई अन्य चुंबक, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई अन्य चुंबक अगर रखा है तो वह चुंबक जिस रेखा के अनुदिश ये गति करता है इसके पास जाने के लिए या इससे दूर जाने के लिए, जिस रेखा के अंदिश, जिस काल्पनिक रेखा के अंदिश गति करता है, उसी रेखा को हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई अन्य चुंबक जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है, जाएगा तो गति करते हुए जाएगा, आएगा तो गति करते हुए आएगा। जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है उसी काल्पनिक रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा की एक अपनी विशेषता होती है। अब सुन लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखा की अपनी विशेषता होती है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आज हम थोड़े बताएंगे आपको। मान लीजिए चुंबक ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। किसी चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक होती, दिखाई नहीं देती हैं। तो होता क्या है कि किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं ये थोड़ा वृत्ताकार ढंग से मुड़ती हुई जाती हैं। किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और अंदर साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ की ओर जाती है। फिर सुन लीजिएगा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में प्रवेश करेंगी, और फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ जाएंगी और मिल जाएंगी, और ये चलती रहती हैं, ऐसे चलती रहती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। वही हाल नीचे से भी है। चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं, ये भी जाएगी अंदर ऐसे। चाहे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं आप बना सकते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। किसी चुंबक के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। एक और विशेषता ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक जाती हैं चुंबक के चारों ओर ना, वहां तक इसका अपना क्षेत्र बनता है। इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे आप याद रखिएगा। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक जाती हैं और वहां तक इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक में ना हो तो यह इम्पॉसिबल है। चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और इसके चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में हम
अगले टर्न पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने आपको चुंबकीय वलरेखाओं के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।